नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 अगस्त और 14 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम है, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस फर्स्ट में आपके क्या क्या जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो नर्तक युगल हैं कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक नृत्य से ये दोनों आपकी बहनें हैं जो कि आपके संबंधित है। ये है कमलिनी अस्थाना, एक है आपका नलिनी अस्थाना। ठीक है, इसके अलावा कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथक से आपका संबंधित एक और प्रश्न भी आया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति ने 2022 में एक तो आपके ये दोनों बहनें को, इसके अलावा आर मुथु कनमल जो कि सदी नृत्य से संबंधित है, उनको भी पद्मश्री अवार्ड है जो कि दिया है। इसके अलावा एक है आपका पद्मा रेड्डी। ठीक है, पद्मा रेड्डी, इनको भी आपका पद्मश्री अवार्ड दिया है जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जैसा कि आपका आंध्र प्रदेश का क्या है तो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इन तीनों लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तीनों में से तीनों तो पूछ ही दिया गया है आपका, बाकी और भी जो पूछा जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जैसा कि हम लोग आपका 77वां इंडिपेंडेंस डे जो कि मना रहे हैं, तो उस दौरान टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका आज़ादी उत्सव सेल चल रहा है, जो कि 14 से 15 अगस्त के बीच में चलना है। इस सेल में सबसे कम प्राइस में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सालों में सबसे कम प्राइस में जो आपका प्राइस है जो कि इंक्रीजिंग किया गया है। मात्र 269 रुपये में आप जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो ले सकते हैं। साथ में जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो मात्र 189 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, इस 10 सालों में सबसे कम प्राइस को किया गया है, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर आपको मालूम होगा 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि आपका शामिल किया गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपका अलग से जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का नॉर्मल पास में आपको नहीं मिलेगा। साथ में एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार भी दे सकते हैं टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो में। ठीक है, 269 रुपये में दोस्तों आपको ये मिल रहा है, तो आप लोग जाकर इसका लाभ उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में साथ आपका हर एक आधा घंटा में आप जो लकी यूजर होंगे उसको आईफोन या एयरपोर्ट्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आपका कथक से, जैसा कि हमने आपको बताया है, वो पूछा गया था कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। इसके अलावा बिरजू महाराज कथक के लखनऊ के कालिका वृंदावन घराना से संबंधित हैं। इसके अलावा इनको देश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब बात रही कि कब किया गया है, तो यह किया गया है आपका 1986 में। ठीक है, इसके अलावा कथक आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा जो पदक है किस राज्य ने जीता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पदक और राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा राज्य सिर्फ सबसे ज़्यादा पदक आपसे पूछा जाता तो ये दोस्तों आपका सर्विसेज हो जाता, लेकिन आपका राज्य पूछा गया था। इसके अलावा नेशनल गेम्स 2022 जो आपका खेला गया था गुजरात में खेला गया था, इसको मालूम होगा। इसके अलावा इसका जो आधिकारिक जो शुभंकर था आपका सावस था। इसके अलावा इसके पदक तालिका को देखें तो सर्विसेज फर्स्ट स्थान पर आया था, 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक के साथ टोटल 128। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र 140 पदक है जो कि अपने नाम किया था सबसे ज़्यादा, जिसमें से स्वर्ण आपका 39 था, रजत आपका 38 था और कांस्य 63 था। थर्ड स्थान पर आपका हरियाणा था। ठीक है, इसको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का डाकघर पूछा गया था, किस कोशिकांग को कहा जाता है। ऑप्शन में आपका गोल्जी उपकरण दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। गोल्जी उपकरण को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है। ये प्रोटीन की पैकेजिंग, संशोधन और जहाँ भी आवश्यक हो परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कौन प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया था, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या तेलंगाना, इस प्रकार करके, जिसमें से जो राइट आंसर था आपका पंजाब 100% राइट आंसर था। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिम में अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत जो भारतीय राज्य आते हैं उसमें से आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं, जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, वो पूछा गया है उस्ताद असद अली खां। उस्ताद असद अली खां का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो उस्ताद असद अली खां के विषय में हम लोग जाने तो इनका जो संबंध है आपका रुद्र वीणा से है, ठीक है। इनको 2008 में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण से भी सम्मानित है, जो कि किया जा चुका है रुद्र वीणा से संबंधित उस्ताद असद अली खां जी को, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्तकर्ता कुछ संगीतकार को देखें तो सबसे पहले आपका जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली संगीतकार हैं वो दोस्तों आपके MS सुब्बलक्ष्मी हैं, जो जिन्हें 1999 में आपका पद्म क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, जो कि आपका कर्नाटक शास्त्रीय गायक है। इसके अलावा सेकंड में 1999 में पंडित रविशंकर जी को दिया गया था, जो कि सितार वादक हैं। थर्ड में आपका बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था, जो कि 2001 में दिया गया था, शहनाई वादक हैं। और पंडित भीमसेन जोशी 2009 में इन्हें आपका दिया गया था भारत रत्न, जो कि आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो इन्हीं 4 लोगों को अब तक भारत रत्न है जो कि प्राप्त हुआ है। तो इन 4 लोगों को याद रख लीजिएगा, बारी बारी से ये जो प्रश्न हैं आपके हर शिफ्ट में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, ठीक है। पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है, जो कि दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मनीषा कल्याण, ठीक है। मनीषा कल्याण फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनीषा कल्याण की बात करेंगे तो भारत की पहली फुटबॉलर हैं जो कि यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यानी कि UEFA की चैंपियंस लीग में डेब्यू करते हुए इतिहास रच दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनीषा कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप 13 का 113वां तत्व कौन सा है, ठीक है। समूह 13 का 113 एलिमेंट आपसे पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा निहोनियम, ठीक है। निहोनियम दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा निहोनियम एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है, जिसका जो प्रतीक होता है सिंबल दोस्तों आपका NH होता है। परमाणु संख्या 113 है, ठीक है। इसके अलावा समूह 13 को हम लोग क्या कहते हैं, बोरेन फैमिली के नाम से जानते हैं, यानी बोरेन परिवार के नाम से, ठीक है। इसके अलावा आपका है अगला क्वेश्चन है कि 54.6% लोग 2011 में किस उद्योग में लगे हुए थे, ठीक है। किस उद्योग में लगे हुए थे ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें 2011 में, ठीक है, 54.6% जो लोग हैं आपका कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे, जो कि आपके ऑप्शन भी दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा 2001 में बात करेंगे तो 2001 में आपका 58.2% लोग हैं जो कि आपका कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए थे, ठीक है। 2001 में आपका 58.2% और आपका वही घटकर 2011 में 54.6% है, जो कि आपका हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था दोस्तों आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका शहरी जनसंख्या वाला राज्य नहीं पूछा गया था, पूछा गया था सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा गया था, ठीक है। तो आपका प्रतिशत वाला पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रतिशत वाला पूछा गया था, तो गोवा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोवा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर 62.2% जो लोग हैं आपका क्या है, 62.2% शहरी आबादी वाला सबसे शहरीकृत राज्य है, ठीक है।
इसके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाता। ठीक है, आपका प्रतिशत पूछा गया था, इस कारण आपका गोवा होगा। अगर आपसे जनसंख्या नॉर्मल जनसंख्या पूछा जाता तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाता। ठीक है, इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे सबसे ज़्यादा शहरीकृत प्रतिशत किस का है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आपका किसका है, तो दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का है और आपका चंडीगढ़ का है। ठीक है, तो दिल्ली का आपका 97.5 है और चंडीगढ़ का 97.25 है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ये केंद्र शासित प्रदेश था, इस कारण ये आपका राइट आंसर नहीं था, लेकिन आपका राज्य पूछा गया था तो राज्यों में गोवा हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो शहरी आबादी जो प्रतिशत है वो आपका मिजोरम का है, वहाँ पर दोस्तों आपका 51.5। ठीक है, 51.5% आपका शहरीकृत है। इसके अलावा सबसे कम शहरी आबादी का अनुपात आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का है, इसके बाद बिहार का है, इसके बाद असम का है, इसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.0 से 6 वर्ष के बच्चे में पोषण में जो वृद्धि होता है किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन से संबंधित आपका जो प्रश्न है वो पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 47। ठीक है, आर्टिकल 47 दोस्तों आपका हो जाएगा। आर्टिकल 47 पार्ट 4 दोस्तों आपका एड्रेस करता है इशू ऑफ चाइल्ड न्यूट्रिशन के संबंध में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 47 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक के सभी बच्चों का प्रारंभिक बचपन और देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यानी कि एजुकेशन से संबंधित पूछा जाता तो आपका आर्टिकल 45 होता, लेकिन आर्टिकल जो 47 में है वो दोस्तों आपका चाइल्ड न्यूट्रिशन से है। इसके अलावा लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सभी चीज़ें आपका आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका DPSP, ठीक है, DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि आपका आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जो है कि लिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन दोस्तों आपका और पूछा गया था, RBI से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। RBI से पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन RBI के अंडर नहीं आता है। ठीक है, RBI के अंडर आपका नहीं आता है, जिनमें से 3 ऑप्शन हैं जो कि स्कीम दिया गया था, ये भी क्वेश्चन मिल नहीं पाया है अब तक। इसके अलावा इकोनॉमी से टोटल देखें तो 3 क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से आज है जो कि पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित आया था, ये भी प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। बाद बाकी आज़ादी उत्सव का सेल उठाना चाहते हैं, 10 सालों में सबसे कम प्राइस है, मात्र 269 रुपये में टेस्ट 2 का जो पास प्रो है मिल जाएगा, साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।